फर्स्ट क्वेश्चन है इन WCAM3 लोको विच टाइप TM माउंटेड। WCAM3 लोको में किस टाइप का ट्रैक्शन मोटर यूज होता है। तो WCAM3 लोको में MS हिटाची का HS15250A ट्रैक्शन मोटर यूज होता है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। WCAM3, WAG5HB और WAG7 लोको में MS हिटाची TM यूज होता है जिसका सिंबल है HS15250A। WAG5 लोको में टाओ 659 TM यूज होता है। ये 6FXA7059 WAP5 लोको में यूज होता है। यहाँ X लगा है वो WAP5 में यूज होता है। और 6FRA6068 WAG9 लोको WAP7 लोको 3 फेज लोको में यूज होता है। सेकेंड क्वेश्चन है मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ 6FRA6068 TM इज। 6FRA6068 TM का मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है। तो ये 6FRA6068 TM किस लोको में यूज होता है। WAP7 और WAG9 या WAG9H लोको में यूज होता है। 3 फेज लोको में यूज होता है और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 2180 वोल्ट 3 फेज AC होता है। ट्रैक्शन कन्वर्टर SR से 3 फेज सप्लाई जाता है TM में 2180 वोल्ट 3 फेज AC। तो सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर हो गया बी। फॉर सब सरफेस क्रैक टेस्टिंग ऑन द स्टेटर फ्रेम ऑफ हिटाची TM विच टेस्ट इज कंडक्टेड। MS हिटाची ट्रैक्शन मोटर के स्टेटर के क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो स्टेटर के क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए MPT मेथड यूज किया जाता है। MPT का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। ये इम्पोर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसा कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट और इसके एलॉय में अगर कोई सरफेस क्रैक है या सब सरफेस क्रैक है उसको डिटेक्ट किया जाता है। इससे पहले DPT किया जाता था। DPT का फुल फॉर्म होता है डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग। इसमें एक डाई यूज किया जाता था, कलर यूज किया जाता था डालने के लिए। उसके बदले अभी हम MPT करते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। तो MPT का फुल फॉर्म मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग होता है, ये ध्यान रखना है हमें। एक UST होता है जिसकी हम आगे बात करेंगे। UST होता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और एक होता है RDPT। RDPT का फुल फॉर्म होता है राउंड डिटर्मिनेट पैनल टेस्ट, RDPT। तो इसका फुल फॉर्म भी हम लोग याद रखेंगे। तो थर्ड का करेक्ट आंसर होगा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड का फर्स्ट, 3 का एक आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ टीथ्स आर देयर इन WAG7 लोको TM। WAG7 लोको के TM में कितने टीथ होते हैं। TM में टीथ होने का मतलब है कि उसके पिनियन पे कितने टीथ होते हैं। तो WAG7 में कौन सा ट्रैक्शन मोटर यूज होता है। WAG7 में यूज होता है HS15250A और इसमें इसका गियर रेशियो होता है 65/16, 65/16 गियर रेशियो। इसका मतलब इसके पिनियन पे 16 टीथ होता है और गियर पे 65 टीथ होता है। तो 4 का करेक्ट आंसर है डी, 16 होगा। टोटल नंबर ऑफ टीथ आर देयर इन WAG7 लोको TM। WAG7 लोको के TM में 16 टीथ होता है, 16 टीथ होता है। बाकी हम देख लेते हैं कि और जो बाकी ऑप्शंस हैं वो किस किस लोको में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 21 टीथ यूज होता है WAG9 लोको में।
WAG9 में 6FRA 6068 ट्रैक्शन मोटर यूज होता है, जिसका गियर रेशियो है 107/21, 107/21। गियर रेशियो इसमें ज़्यादा रहता है, इसका मतलब ये लोड ज़्यादा खींचेगा। तो 21 टिथ किसके पिनियन में होता है? WAG9 लोगों के पिनियन में होता है। फिर अगला ऑप्शन है 15। ये 15 टाउ 659 ट्रैक्शन मोटर जो WAG5 WAM4 लोगों में यूज होता है, उसमें टिथ होता है 15 और उसका गियर रेशियो होता है 62/15। गियर पे 12 टिथ और 62 टिथ और पिनियन पे 15 टिथ होते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है एक 17 टिथ किस में होते हैं? 17 होते हैं WAP5 लोको में, जिसमें 6FXA 7059 होता है। इसमें इसका गियर रेशियो 67/17 है और इसमें पिनियन पे 17 टिथ होते हैं। तो WAG7 का करेक्ट आंसर डी होगा। 5th नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लोको रनिंग ऑन लाइन आर्मेचर फाउंड अर्थ, देन विच रिले विल ऑपरेट। अगर रनिंग पोजीशन में आर्मेचर अर्थ हो गया तो कौन सा रिले ऑपरेट होगा? आर्मेचर, क्योंकि आर्मेचर मतलब डीसी मोटर का पार्ट है, तो डीसी मोटर में अगर अर्थ फॉल्ट आया तो वो पावर सर्किट से बिलोंग करता है, इसीलिए QOP रिले ऑपरेट होगा। ये P स्टैंड फॉर पावर सर्किट, इसीलिए QOP इसका करेक्ट आंसर होगा। 5th का करेक्ट आंसर होगा A, QOP रिले ऑपरेट होगा। QLM रिले तो ट्रांसफार्मर में जब ज़्यादा करंट फ्लो होता है तब ऑपरेट होता है। QOA जब ऑक्सिलरी सर्किट में अगर कुछ फॉल्ट रहा तब ये ऑपरेट होता है। RSI में अगर ज़्यादा करंट फ्लो होता है तब QRSI ऑपरेट होता है। तो 5th का करेक्ट आंसर A होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, रेटिंग ऑफ WAG9 TM इज। WAG9 लोको में जो ट्रैक्शन मोटर यूज होता है उसकी रेटिंग कितनी होती है? WAG9 लोको में जो ट्रैक्शन मोटर यूज होता है उसकी रेटिंग होती है 850 किलोवाट। तो 6 का B ऑप्शन करेक्ट है, 850 850 किलोवाट। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 585 किलोवाट, ये 585 टॉ 659 ट्रैक्शन मोटर की रेटिंग है, जो कि WAG5 लोको में यूज होता है, कन्वेंशनल लोको का है ये। 850 अभी हम देख ही लिए कि WAG9 लोको का है। ये 6FRA 6068 ट्रैक्शन मोटर की रेटिंग है। सी नंबर में है 630 किलोवाट, ये भी कन्वेंशनल लोको में यूज होता है। 630 किलोवाट का HS 15250A की रेटिंग है 630 किलोवाट, कन्वेंशनल लोको में यूज होता है। एक इससे ज़्यादा रेटिंग की मोटर होती है WAP5 लोको के लिए, जिसमें मोटर का टाइप होता है 6FXA 7059। उसके 1 TM की रेटिंग होती है 1150 किलोवाट, 1150 किलोवाट, क्योंकि इसमें 4 ही मोटर यूज होते हैं, इसलिए हर मोटर की रेटिंग ज़्यादा है। एक नया जो WAG12 आया है, इसमें हर ट्रैक्शन मोटर की रेटिंग ज़्यादा है। DJ4 टाइप का TM यूज होता है और 1 TM की रेटिंग है 1125 किलोवाट। ठीक है, तो इसमें हम इसका 6 का करेक्ट आंसर होगा 850 किलोवाट, B ऑप्शन करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाइट ऑफ न्यू कार्बन ब्रश इन हिटाची TM इज। MS हिटाची ट्रैक्शन मोटर में जो कार्बन ब्रश लगे होते हैं कम्यूटेटर के ऊपर, उसका हाइट क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा D, 64 mm। MS हिटाची ट्रैक्शन मोटर के लिए नए कार्बन ब्रश की हाइट होती है 64 mm और टाउ के लिए 52 mm होता है। तो हिटाची पूछ रहा है, तो इसका 7 का करेक्ट आंसर होगा D, 64 mm। शॉक पल्स मीटर इज यूज टू टेस्ट मेनली विच पार्ट ऑफ ट्रैक्शन मोटर।
शॉक पल्स मीटर ट्रैक्शन मोटर के किस पार्ट को टेस्ट करने के लिए मेनली यूज होता है? तो शॉक पल्स मीटर से हम बेयरिंग के कंडीशन की मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 का ए, बेयरिंग। 9 नंबर क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन ब्रशेस आर प्रोवाइडेड इन HS15250 ATM। हिताची ट्रैक्शन मोटर में कितने कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं? टोटल कितने कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं? तो इसमें 6 ब्रश होल्डर होता है और हर ब्रश होल्डर में 3 कार्बन ब्रश लगा होता है। इसका मतलब 6 3 जा 18 टोटल नंबर ऑफ कार्बन ब्रशेस होगा। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा ए, 18 कार्बन ब्रशेस। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटरपोल्स आर प्रोवाइडेड इन द स्टेटर ऑफ हिटाची TM। हिटाची TM के स्टेटर में कितने इंटरपोल दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6। स्टेटर में 6 इंटरपोल प्रोवाइडेड रहता है। मेन पोल के बीच में इंटरपोल दिया रहता है, जिसका पर्पस होता है आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करना और कम्यूटेशन को इम्प्रूव करना। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी TMs आर प्रोवाइडेड इन WAG9। H होना चाहिए, H लोको। WAG9H लोको में कितने TM यूज होते हैं, कितने TM प्रोवाइड किए जाते हैं? तो WAG9 लोगों की बोगी कोको टाइप की है और इसमें हर बोगी में 3 TM मतलब टोटल 6 TM प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा बी, 6 TMs। 12 नंबर क्वेश्चन है, न्यू डायमीटर ऑफ कम्यूटेटर ऑफ HS15250 ATM आर्मेचर इज। हिटाची के आर्मेचर का कम्यूटेटर का डाया कितना होता है? जब कम्यूटेटर नया होता है तो उसका डाया कितना होता है? तो इसका 12 का करेक्ट आंसर होगा ए, 400 mm होता है इसका डायमीटर। नए कम्यूटेटर का डायमीटर 400 mm होता है। मिनिमम यूजेबल डायमीटर इसका 380 होता है। 380 से नीचे अगर डायमीटर होगा तो हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ए, 400 mm। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बेयरिंग यूज्ड इन TM ऑफ WAP7 लोको। WAP7 लोको के TM में कौन सी बेयरिंग, किस टाइप की बेयरिंग यूज होती है? तो WAP7 3 फेज लोको में सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग हम लोग यूज करते हैं। सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग, इस बियरिंग में बॉल जो होता है वो मतलब जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है। इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग। तो 13 का करेक्ट आंसर है सी, सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग। ये बॉल बियरिंग कहाँ पे यूज होता है? जितने भी ऑक्सिलरीज मोटर हैं सब में बॉल बियरिंग यूज होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड अडॉप्टेड इन 3 फेज लोको टू कंट्रोल द टॉर्क। 3 फेज लोको में टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो टॉर्क या स्पीड को कंट्रोल करने के लिए 3 फेज लोको में VVVF मेथड यूज करते हैं, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड। तो 14 का करेक्ट आंसर बी होगा, VVVF मेथड। 15 नंबर क्वेश्चन है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वेरीड टू कंट्रोल द 6FRA 6068 TM ऑन लोको इज। ये 6FRA 6068 TM यूज होता है WAP7 और WAG9 लोको में। तो इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है? ट्रैक्शन मोटर के फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है? वो होता है 65 से लेके 132 हर्ट्ज तक। और अगर यहाँ पे WAP5 लोको रहता तो उसका रेंज होता है 80 से लेके 160 हर्ट्ज तक। तो 15 का पूछ रहा है कि P7G9 लोको के लिए
टीएम का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, किस रेंज तक उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 65 से लेके 132 हर्ट्ज। 15 का डी ऑप्शन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एट शॉप फ्लोर आफ्टर ओवरहॉल ऑफ डीसी सीरीज टीएम रन टेस्ट इज कैरीड आउट बाय। डीसी सीरीज ट्रैक्शन मोटर को ओवरहॉलिंग करने के बाद शॉप फ्लोर पे कौन सा टेस्ट किया जाता है, मतलब किस सप्लाई से उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो डीसी सीरीज मोटर है तो ऑब्वियसली डीसी सप्लाई से ही उसका टेस्टिंग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डीसी सप्लाई से ही इसकी टेस्टिंग की जाती है। रन टेस्ट इज कैरीड आउट बाय डीसी सप्लाई। तो 16 का ए ऑप्शन सही होगा, डीसी सप्लाई से रन टेस्ट करते हैं डीसी सीरीज मोटर का। 17 नंबर क्वेश्चन है, रेटेड वोल्टेज ऑफ हिटाची टीएम इज। हिटाची टीएम का रेटेड वोल्टेज क्या होता है। तो इसका रेटेड वोल्टेज होता है 750 वोल्ट। तो 17 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 750 वोल्ट। टाउ का, हिटाची का, दोनों का, कन्वेंशनल लोको का रेटेड वोल्टेज 750 वोल्ट होता है। 3 फेज लोको का WP5 P7 G9 का होता है 2180 वोल्ट। और WAG12 लोको जो नया आया है इसका रेटेड वोल्टेज होता है 1400 वोल्ट, 1400 वोल्ट होता है। एटीन नंबर क्वेश्चन है, रेंज ऑफ मीगर यूज टू टेस्ट इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ हिटाची टीएम ऑफ WAG7 लोको इज। WAG7 लोको के ट्रैक्शन मोटर का IR वैल्यू चेक करने के लिए जो मीगर यूज होता है उसका क्या रेंज है। तो उसका रेंज होता है 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट के रेंज के मीगर से हम IR वैल्यू मेजर करते हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा डी, 1000 वोल्ट। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ इंसुलेशन इज यूज्ड इन 6FRA 6068 TM। तो ये 6FRA 6068 TM WAP7 और WAG9 लोको के लिए है। तो 3 फेज TM में खास करके 6FRA 6068 TM में 200 क्लास का इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा बी। ऑक्सिलरीज मोटर वगैरह में H क्लास का इंसुलेशन, हाई क्लास इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो 19 का करेक्ट आंसर होगा बी, 200 क्लास इंसुलेशन। 20 नंबर क्वेश्चन है, tan डेल्टा टेस्ट इज डन ऑन विच पार्ट ऑफ डीसी सीरीज मोटर ऑफ WAP4 लोको। कन्वेंशनल लोको में एक टेस्ट होता है tan डेल्टा टेस्ट, जो आर्मेचर का किया जाता है। आर्मेचर का tan डेल्टा टेस्ट किया जाता है डिसिपेशन फैक्टर निकालने के लिए। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा डी, आर्मेचर का। विच पार्ट ऑफ डीसी सीरीज मोटर ऑफ WAP4 लोको नीड टू परफॉर्म tan डेल्टा टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्मेचर। 20 का डी ऑप्शन सही है, आर्मेचर। 21 नंबर क्वेश्चन है, इन WAP7 लोको हाउ मेनी TMs आर कूल्ड बाय 1 TM ब्लोअर। WAP7 लोको में 1 TM ब्लोअर से कितने TM कूल होते हैं। तो WAP7 कोको टाइप की बोगी होती है। WAP7 में मतलब एक बोगी में 3 TM सेट होते हैं, TM1, TM2, TM3 एक बोगी में, TM4, 5, 6 दूसरे बोगी में। तो एक TM ब्लोअर 3 सेट TM को एक साथ कूल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21 का ए, 1 TM ब्लोअर 3 TMs को कूल करता है। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड बाय विच मेथड इन कन्वेंशनल लोको इंस्टॉल्ड विथ डीसी सीरीज मोटर। कन्वेंशनल लोको जिसमें डीसी सीरीज मोटर इंस्टॉल्ड होता है उसके स्पीड को
कैसे कंट्रोल करते हैं, किस मेथड से कंट्रोल करते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर में दो मेथड से हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। एक तो वोल्टेज मेथड से वोल्टेज को वेरी करवा के स्पीड को वेरी करवाते हैं। दूसरा होता है फील्ड वीकनिंग मेथड, इसमें फ्लक्स को कम करके स्पीड को बढ़ाया जाता है। तो 1 से लेके 21-22 नॉच तक नॉच बढ़ाने से स्पीड बढ़ता है, लेकिन उसके बाद नॉच बढ़ाने से स्पीड नहीं बढ़ता है। फिर फील्ड फ्लक्स को रिड्यूस करना पड़ता है स्पीड बढ़ाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 का ए, वोल्टेज एंड फ्लक्स बोथ दोनों को वेरी करवा के हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं डीसी सीरीज मोटर में। तो 22 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन है, टेम्परेचर सेंसर इज इंस्टॉल्ड इन 6FRA 6068 TM टू सेंस द टेम्परेचर ऑफ। ये टेम्परेचर सेंसर जो इंस्टॉल्ड होता है टीएम पर 6FRA 6068 के टीएम पर, वो किसका टेम्परेचर सेंस करता है? तो वो टेम्परेचर सेंस करता है स्टेटर के कॉइल का। तो 23 का करेक्ट आंसर सी होगा। स्टेटर के कॉइल का टेम्परेचर सेंस करके वो बताता है कि अभी टीएम का टेम्परेचर कितना है। तो 23 का करेक्ट आंसर सी है। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीएम्स आर इंस्टॉल्ड इन WAP5 लोको। WAP5 लोको में कितने टीएम इंस्टॉल होते हैं? WAP5 लोको में बोबो टाइप की बोगी होती है, हर बोगी में 2 टीएम होते हैं। तो टोटल 4 ट्रैक्शन मोटर इंस्टॉल्ड होते हैं। तो 24 का करेक्ट आंसर डी होगा 4। Which test is conducted on the shaft of armature to test internal crack in its shaft? आर्मेचर के शाफ्ट में अगर कुछ क्रैक है तो उसको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्टिंग मेथड यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग UST यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। तो 25 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इस टेस्ट में क्या होता है, जो हम बोल रहे हैं ये ऑडिबल रेंज का फ्रीक्वेंसी है, मतलब 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ऑडिबल रेंज में आता है। अगर इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक साउंड भेजते हैं शाफ्ट के थ्रू। अगर उसमें डेंसिटी में कहीं अनयूनिफॉर्मलिटी रहा, अनहोमोजेनिटी रहा कहीं अगर शाफ्ट के अंदर, तो डिटेक्ट कर लेता है और उसका ग्राफ बना के देता है, जिससे पता चलता है कि किस पार्टिकुलर जगह पे डेंसिटी वेरी है, और उसके अकॉर्डिंग या तो क्रैक हो सकता है या कुछ और भी कास्टिंग डिफेक्ट हो सकता है। जनरली स्टील या उसके एलॉय का टेस्टिंग इस मेथड से किया जाता है। तो 25 का सी ऑप्शन करेक्ट है।